नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता पर। आज हम लोग जीएस के प्रश्न हल करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक हम 2 दिन यूपी चलाएंगे, 2 दिन यूपी विषय और 2 दिन जीएस की चलेगी। चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं। 1 मिनट, आप लोगों को दिख कम रहा होगा, बस दिख रहा होगा। अब देखते हैं। 1835 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी वह किस किस के बीच हुई थी? बम्बई और थाने, कलकत्ता और मद्रास, बम्बई और आगरा। कलकत्ता और आगरा किसके बीच हुई थी? बम्बई और थाने के बीच हुई है। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर था। ए ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से सन में कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी? कब खोली गई थी? 1853 ईस्वी में किया गया है। बी ऑप्शन सही है। राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी? सतारा, झांसी, अवध, जौनपुर कहाँ पर लागू किया गया है? तो सतारा में लागू किया गया है। अगला देखिए, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। बी ऑप्शन सही है। भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। बी ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा भारत का प्रथम पहला वायसराय थे? लॉर्ड कैनिंग थे। सी ऑप्शन सही है। किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया है। ए ऑप्शन सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। बी ऑप्शन सही है। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग पर चलाया गया है। ए ऑप्शन सही है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछे जाने वाले हैं। तो अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया था? लॉर्ड कैनिंग ने किया है। ये ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। कौन सा मिलान सही होगा? सबसे पहला, एक प्रश्न से 4 क्वेश्चन तैयार होते हैं इसमें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए आप लोग, कौन सा सही होता है? निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। पहला कौन सा सही होगा? पहला के कौन सा है? लॉर्ड क्लाइव बंगाल में द्वैध शासन लगाया था। और फिर क्या होगा? फिर लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि से रिलेटिव हैं। और तीसरा क्या है? तीसरा है लॉर्ड डलहौजी राज्य विलय नीति से हैं। और चौथा कौन सा है? चौथा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लागू किए हैं। मतलब डी का 2 होगा, तो इसमें मिलाइए कौन सा होगा? बी ऑप्शन पर सही बन रहा है। अगला देखते हैं। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी थे। बी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन थे। एक ऑप्शन क्वेश्चन छूट गया। किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति डास्किन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है? लॉर्ड डलहौजी का है। बी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। बी ऑप्शन सही होगा। सन 1778 ईस्वी में लॉर्ड बेलेजली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय कौन शासक था? निजाम हैदराबाद था। बी ऑप्शन सही है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी होंगे। सी ऑप्शन सही है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में बनी है। सी ऑप्शन सही है। स्वतंत्र भारत के पहले प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? कौन होंगे? लॉर्ड माउंटबेटन होंगे। बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से ब्रिटिश का वह गवर्नर जनरल कौन है जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया है। ये ऑप्शन सही है। अगला देखिए, सन 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय
कौन था? लॉर्ड कर्जन था। ए ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधारकर्ता माना जा सकता है? विशेषतः अविभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों के संबंध में है। कृषि सुधार होगा। डी ऑप्शन सही है। लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना घटी थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। डी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी कौन था? रिपन था। ए ऑप्शन सही होगा। किस वायसराय के शासन काल में पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया है? लॉर्ड रिपन के समय किया गया है। सी ऑप्शन सही है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया है? लॉर्ड रिपन को ही कहा गया है। ए ऑप्शन सही है। अगला देखिए, बंगाल के बंटवारे से किस वायसराय का संबंध है? लॉर्ड कर्जन का है। बी ऑप्शन सही होगा। भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी? मुंबई से प्रारंभ किया गया है। भारत का शासन व्यवस्था पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व व समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया है? तो 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से किया गया है। बी ऑप्शन सही होगा। सॉरी, दिख ही नहीं रहा था, अरे हमने देखा ही नहीं। देख लेते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बस मिलते हैं, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं एक नए प्रश्नों के साथ जो बहुत ही महत्वपूर्ण हमने रखा हुआ है। कल का सेशन आप लोग देखना ना भूलिएगा। चैनल पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। नमस्कार।